रंजन यादव और रामकृपाल यादव एक वक्त लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े सिपहसालार और राजदार। लेकिन ये रिश्ता बस लालू यादव के करीबी होने भर का नहीं है। इनका लालू यादव से एक और रिश्ता है। कभी साथ थे, फिर विरोधी बने और एक लोकसभा सीट से लालू यादव और उनके परिवार के लोगों को चुनाव नहीं जीतने दिया। हम बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की, जो परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई, जिस पर पहली बार लालू यादव चुनाव लड़े और रंजन यादव से हारे, जिनकी फिर से इन दिनों राजद में वापसी हो गई है। फिर एक और साथी थे रामकृपाल यादव, काफी करीबी माने जाते थे। इन्होंने लालू यादव की बेटी मीसा भारती को इस सीट से 2 बार हराया। इस सीट से एक बार फिर रामकृपाल यादव और मीसा भारती आमने सामने हैं। रामकृपाल यादव जहां बीजेपी के टिकट पर इस बार जीत की हैट्रिक पूरी करने के इरादे से उतरेंगे, वहीं मीसा भारती की कोशिश हार की हैट्रिक से बचने की होगी। रामकृपाल यादव के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1977 के छात्र आंदोलन से हुई। परिसीमन के पहले पटना लोकसभा क्षेत्र से रामकृपाल यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1993, 1996 में जनता दल और 2004 में राजद से रामकृपाल ने जीत दर्ज की। 2010 में उन्हें राजद ने राज्यसभा भी भेजा। उन्हें एक जमाने में लालू यादव का सबसे विश्वस्त सहयोगी और उनके बाद राजद का सबसे बड़ा नेता माना जाता था। 2014 में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर रामकृपाल यादव ने आरजेडी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े। मीडिया में इस लड़ाई को चाचा भतीजी की लड़ाई बताया गया, जिसमें चाचा ने पहली बार भतीजी को शिकस्त दी। इस जीत के बाद रामकृपाल को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया। बिहार के सियासी गलियारों में इस बार रामकृपाल यादव के टिकट कटने की चर्चा थी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से उन पर अपना विश्वास जताया। रामकृपाल यादव को 2019 के चुनाव में जीत मिली, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। इसे पार्टी में उनकी कमजोर स्थिति से जोड़कर देखा गया। उनकी जगह पार्टी ने उजियारपुर से सांसद नित्यानंद राय को मंत्री बनाया और अब नित्यानंद राय ही पार्टी के सबसे बड़े यादव फेस माने जाते हैं। रामकृपाल यादव की सबसे बड़ी ताकत संसदीय क्षेत्र में उनकी उपलब्धता रही है। इसके अलावा रामकृपाल यादव को जीत के लिए मोदी फैक्टर से भी आस है। पिछले 12 मई को पटना में पीएम का रोड शो हो चुका है, जबकि 25 मई को पाटलिपुत्र के विक्रम विधानसभा में भी उनकी रैली होनी है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी से तीसरी बार इस सीट से दावेदारी कर रही मीसा भारती की सबसे बड़ी पहचान लालू यादव की बेटी के रूप में है। वो इससे पहले 2014 और 2019 का चुनाव हार चुकी हैं। मीसा भारती इस बार महंगाई, बेरोजगारी, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी, नीतीश कुमार की ओर से बार बार पाला बदलना और भाजपा की ओर से युवाओं की समस्याओं को न सुलझाने के मुद्दे जोर शोर से उठा रही हैं। मीसा भारती अपने प्रचार में भावनात्मक मुद्दों का भी सहारा ले रही हैं। पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में ही उनका ससुराल है, तो अपने को यहाँ की बहू बताकर वो महिलाओं के बीच आंचल फैलाकर वोट की अपील कर रही हैं। मीसा भारती से वोटर्स की एक बड़ी नाराजगी का कारण क्षेत्र से उनका गायब रहना है। पिछले 2 चुनावों में हार के बाद क्षेत्र में उनकी सक्रियता नहीं के बराबर रही है। राजद इस सीट पर जीत के लिए अपने सामाजिक समीकरण पर निर्भर है। यहाँ यादव वोटर्स सबसे ज्यादा हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर्स उतने नहीं हैं। इसलिए वो ओबीसी और नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक चीज इस सीट पर मीसा भारती के पक्ष में जा सकती है और रामकृपाल यादव के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, वो है बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी नतीजे। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में 6 विधानसभा सीट हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई। सारी सीटें विपक्ष के खाते में गईं। इस चुनाव में दानापुर, मनेर और मसौढ़ी सीट पर आरजेडी ने कब्जा किया। फुलवारी और पालीगंज सीट पर सीपीआई को जीत मिली, जबकि विक्रम सीट कांग्रेस के खाते में गई। लोकसभा चुनावों से कुछ दिन पहले विक्रम के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके काउंटर में कांग्रेस ने भाजपा के पुराने नेता अनिल शर्मा को शामिल किया। यह भी एक बार भाजपा के टिकट पर यहां से विधायक रह चुके हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। इससे पहले पटना के लिए केवल 1 लोकसभा सीट थी। परिसीमन के बाद इसे 2 सीटों में बांटा गया, एक पाटलिपुत्र और दूसरा पटना साहिब। 2019 के चुनावी आंकड़ों के मुताबिक इस सीट पर करीब 20 लाख वोटर हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक इस सीट पर यादवों के बाद भूमिहार, ब्राह्मण, कोयरी, कुर्मी और दलित मतदाता प्रभावी संख्या में हैं।
पाटलिपुत्र सीट के गठन के बाद पहली बार इस सीट से लालू यादव ने भाग्य आजमाया था। उनके खिलाफ एनडीए से जदयू ने रंजन यादव को उतारा था। इस चुनाव में रंजन यादव ने लालू यादव को करीबी मुकाबले में लगभग 23,000 वोटों से शिकस्त दी। आपको बता दें कि रंजन यादव छात्र जीवन से ही लालू यादव के करीबी रहे थे। 1996 में लालू यादव के चारा घोटाले में जेल जाने के बाद रंजन यादव को प्रॉक्सी सीएम कहा जाता था। 2014 के लोकसभा चुनावों में रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को लगभग 40,000 वोटों से, जबकि 2019 के चुनाव में लगभग 39,000 वोटों से हराया था। ये वो तमाम कीवर्ड्स थे जिनके इर्द गिर्द पाटलिपुत्र की राजनीति घूम रही है। देखना दिलचस्प होगा कि सियासी घमासान में पिछले 2 चुनावों में थोड़े अंतर से चूक रही मीसा भारती हार की हैट्रिक रोक पाएंगी या फिर रामकृपाल यादव जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगी।